तुर्की के ड्रोन अब हथियार नहीं उड़ते हुए मजाक बन चुके हैं। दोस्तों, जिस समय आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख को लेकर जंग चल रही थी और उस समय तुर्की की तरफ से अजरबैजान की सेना को लगातार अपने TB2 ड्रोन दिए जा रहे थे और उन्हीं TB2 ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए अजरबैजान की सेना ने आर्मेनिया की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन इस जंग के खत्म हो जाने के बाद तुर्की को अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर और ज्यादा घमंड हो गया था। नागोर्नो कराबाख की जंग के बाद तुर्की की तरफ से अपने TB2 ड्रोनों को यूक्रेन को देने का फैसला लिया गया और यूक्रेन की सेना की तरफ से इन ड्रोनों का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ किया जा रहा था। लेकिन जिस समय रशिया की तरफ से अपने एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम को इन ड्रोनों के सामने खड़ा किया गया, उसके बाद हमको ये चीज देखने को मिल रही थी कि तुर्की का एक भी TB2 ड्रोन रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने नहीं टिक पा रहा था और रशिया की तरफ से बैक टू बैक यूक्रेन के TB2 ड्रोनों को मारकर गिराया जा रहा था। इसका नतीजा ये हुआ कि दोबारा यूक्रेन की सेना की तरफ से तुर्की के इन TB2 ड्रोनों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। लेकिन अब जो इंसिडेंट हुआ, इसने तुर्की के ड्रोनों की इज्जत को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया है। दरअसल चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए तुर्की के सबसे एडवांस अकेंसी ड्रोन को भी मारकर गिरा दिया गया है। साथ में ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले लगभग 2 महीनों के अंदर तुर्की के अकेंसी ड्रोन को कम से कम 4 बार मारकर गिरा दिया गया है और तुर्की की इस हार में चीन के हथियारों का हाथ रहा है। यह पूरा घटनाक्रम सूडान के अंदर चल रहा है, जहां सूडान की सेना इन अकेंसी ड्रोन का इस्तेमाल कर रही थी। वहीं RSF नाम का एक विद्रोही ग्रुप है जिसने चीन के हथियार लेकर इन ड्रोनों को नष्ट कर दिया है। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि RSF नाम जैसे ग्रुप के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है कि वो चीन से भारी हथियार खरीद रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें खुलकर UAE का समर्थन मिल रहा है और वही पैसों का स्रोत माना जा रहा है। यानी UAE की मदद से ये विद्रोही ग्रुप चीन के हथियार खरीद रहा है और उन हथियारों से सरकार की फोर्सेस को नुकसान पहुंचा रहा है। जून से अक्टूबर के बीच अब तक तुर्की के लगभग 6 अकेंसी ड्रोन गिराए जा चुके हैं और इन घटनाओं के बीच UN ने सूडान पर हथियार न बेचने का एम्बार्गो लगा रखा है ताकि हालात और नहीं बिगड़े। इसी बीच एक और अपडेट आया है बांग्लादेश और तुर्की को लेकर। कहा जा रहा है कि तुर्की बांग्लादेश को जल्द ही अपने एयर डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी की मिसाइलें देना शुरू कर देगा ताकि बांग्लादेश की डिफेंस कैपेबिलिटी को और मजबूत किया जा सके। तुर्की यहाँ वही रणनीति अपना रहा है जो अक्सर कई देश अपनाते हैं। तुर्की हथियार देकर अपना प्रभाव बनाना चाहता है। हालांकि ये हथियार अब बांग्लादेश को दिए जा रहे हैं, पर कई लोगों का मानना है कि इन हथियारों का इस्तेमाल भविष्य में भारत के खिलाफ भी हो सकता है। एक बात और है, भारत भी अपनी ब्रह्मोस मिसाइल ग्रीस को दे रहा है, यानी ब्रह्मोस डील साइन होने पर तुर्की पर और ज़्यादा दबाव बढ़ने वाला है। एक और अपडेट रुद्रम 3 मिसाइल को लेकर आया है। बताया जा रहा है कि रुद्रम 3 बनकर तैयार है। इसकी रफ्तार 5 मैक से ज़्यादा होगी और इसकी रेंज करीब 500 से 600 किलोमीटर के बीच बताई जा रही है। मतलब यदि ये मिसाइल हमारी सीमा से लॉन्च की जाए तो पाकिस्तान के अधिकतर हिस्से को कवर कर सकेगी। अब कहा जा रहा है कि रुद्रम 3 को Su-30 MKI फाइटर जेट में इंटीग्रेट कर टेस्ट करने की तैयारी चल रही है और जब ये मिसाइल Su-30 में फिट लग जाएगी तो हमारी स्टैंड ऑफ क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर मामला यही है, पहले तुर्की के TB2 ड्रोनों ने अजरबैजान के अंदर अपनी ताकत दिखाई, लेकिन जब बड़े और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम सामने आए तो TB2 ड्रोन की कमजोरियां उजागर हो गई। और हाल के दिनों में चीन के डिफेंस सिस्टम ने तुर्की के हाई एंड ड्रोन को भी धराशायी कर दिया और इससे साफ हो गया कि ड्रोन पावर अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। वहीं तुर्की अपने हथियारों को बेचकर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और बांग्लादेश को मिसाइलें और एयर डिफेंस देने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच रक्षा क्षेत्र में भारत भी लगातार आगे बढ़ रहा है और रुद्रम 3 जैसी नई मिसाइलें हमारी ताकत और बढ़ाएगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।